सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट की तरफ से आप सभी भाई बहनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये होली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और आप सभी के जीवन में ढेर सारे रंग बिखेरे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर के आई हूँ, जिसको देख करके आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसमें जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा खाली है। चाहे कितने भी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाएं कि अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन आप लोग इस पूरी वीडियो को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वाकई में जो जगह है वो खाली है, यानी कि पद रिक्त हैं प्राइमरी टीचर्स के, और निश्चित रूप से वैकेंसी कभी ना कभी आएगी। तो आप लोगों को हताश नहीं होना है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की दो बड़ी भर्तियां हुई थी, 68,500 और 69,000। ठीक है, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बात कही थी कि अभी भी इन दोनों बड़ी भर्तियों के होने के बाद भी हमारे पास अभी भी सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं। ठीक है, और ये रिक्त पद अब 2023 चल रहा है। दोस्तों, अगर इस साल की भी रिटायरमेंट हम जोड़ लेते हैं तो करीब करीब 50,000 के आसपास तो टीचर अब रिटायर हो चुके होंगे इन 4 से 5 सालों में। ठीक है, तो ये जो 50,000 संख्या है ये भी अगर हम जोड़ लेते हैं इसमें तो 1 लाख से भी ऊपर पद हैं अभी हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के। फिर भी जो उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने क्या कहा सदन में, उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास शिक्षकों की संख्या है वो पर्याप्त है। और यहाँ पर आप देखिए, विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं। टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पद का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। वह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हाँ, हमारे पास भर्ती है 51,442 भी, और यहाँ पर ये जो हर साल रिटायर होते हैं ये तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उसके बाद भी हमारे पास अभी कोई भी नई भर्ती हम करने नहीं जा रहे हैं। और ये इन्होंने किस प्रश्न के जवाब में दिया था ये भी आप देख लीजिए। चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान जी ने इस बाबत सवाल उठाया था, कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराया जा रहा है। 15 लाख युवा डीएलएड कर चुके हैं, इसमें से 5 लाख टीटी उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि शिक्षा मित्रों के सहारे ही शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर शिक्षकों के पद पर्याप्त हैं तो आप इन सब न्यूज को देखिए। अगर हर साल टीचर रिटायर हो रहे हैं तो पद कैसे खाली नहीं होंगे, जब हर साल करीब करीब 12,000 के आसपास प्राइमरी शिक्षक जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, तो पद कैसे खाली नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर पदों की बात कर रही हूं मैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये इतने सारे पेपर्स थे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं कितने अलग अलग आपको दिखाती। आप देख सकते हो, बिना प्रधानाध्यापक के 1,000 स्कूल पढ़ाई दांव पर, 42 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, 131 में मात्र एक शिक्षक, 1.25 लाख पद खाली, फिर भी शिक्षक पर्याप्त हैं सरकार के अनुसार। 23 स्कूलों में नहीं सुनाई देता ककहरा, यानी कि 23 स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। एक एक शिक्षक के भरोसे नगर के 16% विद्यालय, ये नगर का हाल है, शहरों का हाल है। एक एक शिक्षक के भरोसे 16 स्कूल चल रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद भर्ती पर रोक होने की वजह से एक शिक्षक पर 158 बच्चों का जिम्मा, एक टीचर 158 बच्चों को, यानी कि 150 से भी ऊपर बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा रहा है। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर एक शिक्षक की हम बात कर रहे हैं एक प्राइमरी स्कूल की, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे कागजी काम भी होते हैं, रजिस्टर भी मेंटेन करने होते हैं। रोज का एमडीएम का रजिस्टर होता है, बच्चों की उपस्थिति का रजिस्टर होता है, और कोई ना कोई सूचना विभाग हर दिन मांगता है, उसको भी देना रहता है। तो कैसे एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएगा, अच्छे से उनको पढ़ा भी पाएगा और अच्छे से सारे काम भी कर पाएगा। उसमें मीटिंग्स भी अटेंड करनी होती है, हर महीने शिक्षक संकुल की मीटिंग होती है, प्रधानाध्यापकों और बीईओ की मीटिंग होती है, वो भी अटेंड करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, एक ही शिक्षक पर 5 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। उसके बाद देखिए, एक शिक्षक पर 100 से 150
विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। तो कहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है वो पर्याप्त है? तो अगर शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है तो यहाँ पर ये प्रश्न तो आएगा ही कि डीएलएड का प्रशिक्षण या बीएड का प्रशिक्षण किस लिए चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, जब शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है, शिक्षकों की भर्ती ही नहीं आनी है, तो फिर ये सब चीजें क्यों चल रही हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि किस लिए हर साल डीएलएड का प्रशिक्षण कराया जा रहा है जब भर्ती का कुछ पता लता नहीं है। आखिर में हर साल इतने सारे बेरोजगारों की फौज तैयार करने का क्या मतलब है, जो लोग अपने माता पिता के इतने पैसों को खर्च करके फिर वो लोग डीएलएड की डिग्री लेकर के यूपी टेट सीटेट पास करके बैठना ही है घर में, जब नौकरी ही नहीं लगनी है तो फिर इंसान क्यों इतनी मेहनत करे और अपना इतना समय क्यों बर्बाद करे और अपना पैसा भी बर्बाद करे? तो यहाँ पर ये प्रश्न भी उठता है। यहाँ पर भी वही न्यूज है, आप देख सकते हो कि 7 विद्यालय और शिक्षक 8, पढ़ाई है या मजाक। तो आप देख सकते हो कि क्या स्थिति है कि शिक्षकों की हर जगह कमी है। हम साफ साफ ये देख रहे हैं, चाहे कोई भी जिला हो अपने उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में आप देख लीजिए, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे आप प्रयागराज की बात कर लीजिए। ये आप देखिए, ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की न्यूज है, ये इलाहाबाद की न्यूज है। यहाँ पर भी आप साफ साफ देख लीजिए, 7,149 प्राथमिक और 3,761 उच्च प्राथमिक स्कूलों में पदों की संख्या रिक्त है, यानी कि इन इतने स्कूलों में जो पद हैं वो रिक्त है शिक्षकों के। तो आप ये संख्या बड़ी है, ये सिर्फ एक जिले की न्यूज है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो पूरा तो बिल्कुल नहीं है जैसा कि सरकार बता रही है। तो यहाँ पर ये भी चीज कही गई है, अगर हम शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के पद पर जोड़ रहे हैं, वो भी शिक्षक हैं, तो हम फिर उनको उतना मानदेय क्यों नहीं दे रहे हैं? तो दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपस में ही अपनी ही बात कहने के बाद फिर मुकर जा रहे हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल सरकार की तरफ से रिक्त पद नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि रिक्त पदों की संख्या है और वो 1 लाख से भी ऊपर है। तो आप लोग जहां कहीं भी इस तरीके की न्यूज पाते हो तो आप लोग ट्विटर पर इसको जरूर आप लोग ट्वीट किया करिए। इसके अलावा आप लोग बेसिक शिक्षा मंत्री को, इसके अलावा दोस्तों आप लोग यूपी गवर्नमेंट या जितने भी ट्विटर हैंडल हैं उन सभी पर आप क्या करो, इनको टैग कर दिया। जितने भी यहाँ पर जितने भी आप देखोगे, जो भी लोग हैं आपके अकॉर्डिंग जिनको टैग करना चाहिए, आप कोई भी इस तरीके की न्यूज़पेपर की कटिंग डालोगे तो जरूर उनको टैग कर दोगे ताकि पता चले कि हाँ मीडिया में भी ये बात चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी जानकारी देने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग भी सच्चाई जानिए कि वाकई में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं और यही हमारे पास एक हथियार है कि हम लोग अपनी आवाज़ को ऑनलाइन तरीके से, यानी कि इस तरीके से हम अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए हम अपनी बातों को रखें सरकार के पास, ताकि ये बातें जाएं कि इस प्रशिक्षुओं को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते जो इतने सालों से लगातार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाई और ये बताया भी कि किस तरीके से शिक्षकों की कमी है हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सभी लोगों तक ये बात पहुंचे कि हाँ वाकई में शिक्षकों की कमी है और सरकार को जरूर शिक्षक भर्ती लानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब हम छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो छोटा छोटा प्रयास ही हमारा जो है वो रंग लाएगा और लगातार सिर्फ तैयारी करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग प्रयास नहीं करोगे भर्ती निकलवाने के लिए। तो आप लोग प्रयास करिए और आप लोग जिस तरीके से भी हो सकता है आप लोग कमेंट करिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या तरीका सही रहेगा, ट्विटर कैंपेन चलाना या जिस तरीके से भी आप लोग कहोगे हम जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोग की हेल्प करने की। क्योंकि यहाँ पर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो और सिर्फ एक नौकरी के लिए कि हमें नौकरी मिल जाए ताकि हम अपना जीवन अच्छा कर पाए, अपने माता पिता का जीवन अच्छा कर पाए, अपने सपने पूरे कर पाए, अपने घर वालों के सपने पूरे कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरी वीडियो बनाया है मैंने, एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों की आंखें खुल जाए, आप लोग देख लीजिए कि क्या स्थिति है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। यूपी टेट की नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है, तो वीडियो मैंने बना दी है। जिन प्रशिक्षुओं ने अभी तक यूपी टेट नहीं क्लियर किया है वो लोग कर लीजिए यूपी टेट। और आप लोगों को यूपी टेट में कौन कौन सी बुक्स लेनी है, तैयारी कैसे करनी है, कैसे बिना कोचिंग के आप तैयारी कर सकते हो, इन सब वीडियोस की लिंक मैं दोस्तों दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आप लोग तैयारी करते रहिए और जो मैं कह रही हूँ आप लगातार अपनी बातों को सोशल मीडिया के थ्रू ही जरूर बताते चलिए ताकि
आप लोगों की सुनवाई भी हो और आप लोगों के लिए वैकेंसी भी आए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद यही है दोस्तों कि इस साल के लास्ट तक एक भर्ती देखने को मिले। हो सकता है इस साल के लास्ट तक विशेष शिक्षा मंत्री को भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि वाकई में पदों की संख्या रिक्त है और ये हम प्रशिक्षुओं से छिपा नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।